दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं मेरी इस बात पे कि क्या बात भर के पैसे लेकर किसी स्टोर में जाए और बदले में आपको सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट मिले? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की बात बताने जा रहे हैं उस देश के साथ कभी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, एक ऐसा देश जो कि कभी बहुत धनी हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी है। दोस्तों, इस देश में पिछले 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की चेहरे से हंसी कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं वह देश अपने आप में ही निराला है, क्योंकि यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ की ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है जैसा कि किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आज हम आपको अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे की सैर करवाने वाले हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, खासकर क्रिकेट की वजह से, लेकिन इसके अलावा भी इस देश में ऐसा बहुत कुछ खास है उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच इस देश को जिम्बाब्वे के बारे में जाना जाता है। दोस्तों, आइए बता दूं कि जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसका मतलब होता है कि किस देश के चारों तरफ किसी और देश का बॉर्डर है। जिम्बाब्वे की कुल जनसंख्या है 1,40,00,000 और ये देश 3,90,757 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक के परंपराएं और कानून है और बड़ी संख्या में तलाक के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे में दूसरे देशों के मुकाबले तलाक के मामले कम सामने आते। इसकी वजह यह है कि यहाँ की महिलाएं तलाक को कलंक की तरह मानते और वह ऐसा करने से बचते हैं। आज भी यहाँ की औरतों के बीच में मान्यता है कि अगर पति तलाक मांग रहा है तो इसका मतलब है कि सारी गलती महिलाओं में ही है। जिम्बाब्वे के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है 18 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन यह देश यूनाइटेड किंगडम की गुलामी से आजाद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले यह देश कई सालों तक हमारे ही देश की तरह गुलाम था। दोस्तों, इस देश में चाहे आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद कर ले, इसे कोलगेट ही कहा जाता है। किसी भी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक खरीद ले, उसे कोक ही कहा जाता है। और सर्फ चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों न हो, उसे कोबरा ही कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हर चीज का फिक्स्ड नाम है, फिर चाहे ब्रांड कोई और ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश से सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे देश की सबसे ज्यादा ऑफिशियल भाषाएं है। कुल मिलाकर इनकी संख्या है 16। जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे सस्ते देशों में शामिल है और यहाँ की यात्रा करना बहुत ही किफायती साबित होता है। चलने वाली मुद्राएं इंडियन रुपए के सामने बहुत कम है। जिम्बाब्वे के होटल महंगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का खाना पीना, घूमना और यात्रा करना फायदेमंद होता है। यही खास वजह है जिससे पर्यटक घूमने के लिए इस खूबसूरत देश की यात्रा का चुनाव करते हैं। अगर आप किसी विदेशी टूर का प्लान कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे का नाम भी आपके लिस्ट में शामिल हो सकता है। प्रकृति और पशु प्रेमियों के लिए देश बहुत अच्छा विकल्प है। वन्य जीवन को आप यहाँ सफारी के जरिए आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे में उन लोगों की पहुंच कुछ ज्यादा ही होती है जिनके पेट निकले हुए हैं। दरअसल यहाँ बड़े पेट को धन का संकेत माना जाता है। लोग मानते हैं कि जिनका पेट बड़ा है वह धनवान है और हर रोज उन्हें पर्याप्त मांस खाने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी नीचे गिर गई थी कि यहाँ टॉयलेट रोल की वैल्यू इनकी करेंसी से ज्यादा हो गई थी। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि आप बैग भर के पैसे लेकर जाते थे और बदले में आपको नमक का एक पैकेट मिलता था। कमाल है। यहाँ की दुख की बात यह है कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। हालांकि लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत पीछे है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में परेशानियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उनके चेहरों पर आप हमेशा एक स्माइल पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित झील करीब दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील की अधिकतम लंबाई 233 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर है, जबकि औसत गहराई 95 फीट और अधिकतम गहराई 318 फीट है। इसकी खास बात यह है कि इस झील में 3 छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ा सा डैम भी बना हुआ है। अगर आप कभी जाओ जिम्बाब्वे तो यहाँ जरूर जाना, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत झील है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे देश में डॉक्टर और नर्स की भारी कमी हो गई है।
यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में सेटल हो गए। डॉक्टर के इस देश के चले जाने की वजह भी बताई जाती है कि यहाँ के लोग डॉक्टर से ज्यादा जादू टोना पर यकीन करते या अपनी बीमारियों का इलाज खुद ही करने में लग जाते। और ये भी कारण है कि पिछले कई सालों से यहाँ लगातार कई लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दूं कि इस देश में रहने वाले औसतन 57 साल से ज्यादा नहीं दे पाता। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और औरतों का तो यहाँ और भी बुरा हाल है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 साल की है। अब जादू टोना पर यकीन करेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे में पुलिस आपकी गाड़ी को सीज नहीं कर सकती। इस देश में गैर कानूनी तरीका माना जाता है। यहाँ के नियम के हिसाब से अगर कोई अपराध करके भागने की कोशिश कराए, सिर्फ तभी पुलिस वाले उसकी गाड़ी को अपने कब्जे में रख सकते। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और फार्मिंग ये वो 3 चीजें जिन पर पूरी की पूरी कंट्री डिपेंड करते हैं। हालांकि खेती करना इस देश में इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग अपना पेट पालने के लिए फार्मिंग कर रहे। आपको बता दूं कि इस देश में एक से बढ़कर एक जंगली जानवरों के भी दर्शन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जिम्बाब्वे में आपको हाथी लगभग हर जंगल में दिख जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जिसे विक्टोरिया फॉल कहा जाता है, वह भी जिम्बाब्वे में है और इसकी आवाज इतनी खतरनाक है कि कोई भी 40 किलोमीटर की दूरी से भी इतने बड़े वाटरफॉल की आवाज को सुन सकता है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। जिम्बाब्वे में के लोगों के बीच में फुटबॉल को लेकर बहुत दिलचस्पी रहती है। आपको बता दें कि यहाँ की सड़कों पर आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए हर जगह दिख जाते। ये बच्चे बिंदास रोड पर फुटबॉल और रग्बी खेल रहे होते। जिम्बाब्वे के लोगों के खाने पीने की आदतों की बात की जाए तो यहाँ राइस और चिकन पर ही ज्यादा डिपेंडेंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों में भी राइस खाने की आदत है और राइस यहाँ काफी पसंद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में तकरीबन 14 लाख ऐसे हैं जो कि एड्स जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। साथ में दोस्तों, इस देश में तकरीबन 8 लाख लोग कैंसर और मलेरिया से भी पीड़ित हैं। इस देश में छोटे छोटे बच्चों को बेसिक खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। पिछले कुछ सालों से दोबारा के इस देश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। एक समय ऐसा भी था, यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों को यह भी यकीन नहीं था कि अपने देश में रहकर वो 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाएंगे या नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि जिम्बाब्वे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है या लगभग 90% लोग साक्षर हैं। लेकिन इस देश के गांव में आज भी बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे हो। ऐसे में यहाँ आज भी कई सालों पहले वाली लाइफस्टाइल ही जी जा रही है। एजुकेशन में आज भी कई जगह पर पाप की तरह देखा जाता है। जिम्बाब्वे में अप्रैल से अक्टूबर के महीने के बीच में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ सिर्फ नवंबर से लेकर मार्च तक बारिश का मौसम रहता है। कहा जाता है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में यहाँ पानी की भारी कमी हो जाती है। दोस्तों, सुरक्षा के मामले में भी यह देश बहुत नीचे आता है क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको बता दूं कि इस देश में कहीं और तो छोड़िए, यहाँ की कैपिटल सिटी में भी आप रात के समय घूमना सेफ नहीं मानते। हालांकि पर्यटकों के लिए यह देश सेफ बताया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ बेफिक्र होके घूम सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।